कर जानी, हमन रे धन ज्यों यह धन पाया, मरते फूटी जुमानी। मेरा कोई वैल्यू नहीं, मैं इतना गरीब हूँ कि 2 टूक की यानी 2 टाइम की रोटी तेरी दया मेहर से मिलती है। तेरी मेहरबानी है कि तू बाव भरचून देता है और मैं खाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। मैं हूँ नहीं इस लायक कि मैं रोटी भी कमा के खा सकूँ। तेरी मेहरबानी है, और ये तेरी मेहरबानी तेरे दर की एक खूबी है कि तेरे दर पे एक सहज धुन प्रकट होता है। ये तेरे दर की एक खूबी है कि तेरे दर पे सहज धुन प्रकट होता है। जब मैं तेरी शरण में आया, तूने मेरे को इसी चीज़ की बख्शिश करी। कबीर साहब की वाणी, तूने मेरे को सबद धुन के साथ जोड़ा, उस सबद धुन के साथ जोड़ा जिसने लाखों गरीबों को अमीर बनाया, लाखों भिखारियों को दाता बनाया, लाखों लाखों बेसहारा लोगों का सहारा बनाया। ऐसा तेरी ये सबद धुन है। उसी की दात लेने के लिए हम भी तेरे दर पे आए हैं। ऐ सतगुरु, तू दया कर, मेरे कानों से ये प्रणव की धुन लगातार गूंजती रहे। किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में ये सबद धुन बंद ना हो। प्यारी साध संगत जी, लगातार हम जपते ही रहें, तेरा नाम जपते ही रहें। जप जप के हम भी पूंजीपति बन जाएं। यानी किसके? नाम के। ये नाम इतना जपे कि हम नाम का भंडार बन जाएं। तू कृपा कर। हो तो हम गरीब, हम लायक नहीं, हम इस योग्य नहीं कि तेरा नाम जप सके, लेकिन तू बादशाह है, तू सबका मालिक कुल है, तेरे हाथ में सब कुछ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तेरे अख्तियार ना हो, सब कुछ तेरे अख्तियार। तू मेरे को पूंजीपति बना, तू मेरे को इतना धनवान बना, सबद धुन का और नाम का इतना ज़बरदस्त स्टॉक रूम बना कि मेरे रोम रोम से तेरे नाम की झनकार निकलने लग जाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक दिन कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति सपने में भी बड़ा बड़ा के नाम बोलते हैं, यानी कि अपने सतगुरु को बोलते हैं, साफ नींद में भी जो अपने गुरु को नाम याद करते हैं, अचानक सपनों में भी एकदम जाग के और जय कृपाल बोलते हैं। कहते कि मेरा शरीर की पूरी चमड़ा उनके लिए दे दो कि वो जूती बना ले और अपने पाँव में डाल के रखें। कबीर साहब कहते हैं, ऐ सतगुरु, मेरे तन का चमड़ा ऐसे महान हस्तियों के लिए जो दिन रात सपने में भी जाग जाग के तेरा नाम जपते हैं, उनके पहनने के लिए जूतियाँ बन जाएं, इस काम में लग जाए। ये आभार व्यक्त करते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या सचमुच सतगुरु ऐसे हैं? बिल्कुल प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ऐसे ही है।
सतगुरु इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। जबरदस्त खूबियों के भंडार और दया के सागर हैं। आप देखो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, प्यारी साध संगत जी, हमने कोई भक्ति तो करी नहीं, हम कोई पूजा पाठ तो जानते नहीं। पूजा तो करते होंगे बेशक, एक्टिंग बाजी तो, यानी कि कर्मकांड तो, लेकिन भगवान को तो पूजा नहीं कभी आता। हम किसको कहते हैं पूजा? वो तो हमने पूजा करी। प्यारी साध संगत जी, पूजा में हम क्या करते हैं? स्वामी जी महाराज बताते थे, एक आर्य बनाते हैं, ठाकुर द्वारा बनाते हैं, उसमें अनेक प्रकार की मूर्तियां रखते हैं, ज्योति जलाते हैं, ज्योति के बाद में इसमें घंटियां रखते हैं बजाने के लिए, टल्ली। प्यारी साध संगत जी, टल्ली रखते हैं, कई लोग शंख रखते हैं, कई सारंगी सितार बजाते हैं, कई बीन बांसुरी बजाते हैं, अनेक अनेक प्रकार का राग रंग यानी कि खुशी का माहौल पैदा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, भगवान की आरती यानी कि उस मंदिर के सामने खड़े हो करके हम भगवान जी को साक्षात मानकर उसकी आरती करते हैं। आरती में सबसे पहले ज्योति जलाते, यानी कि हमारे अंतर भगवान का मंदिर है। प्यारी साध संगत जी, आप ये देखो, भगवान का मंदिर कैसा होता है? किसी भी, चाहे तो इस्लाम धर्म के मुताबिक मस्जिद में जाओ, चाहे तो हिंदू धर्म के मुताबिक मंदिर में जाओ, चाहे ईसाइयों के धर्म के मुताबिक चर्च में जाओ, चाहे किसी भी मठ में जाओ, सबके ऊपर एक गोलाकार एक गुम्बज बनाई जाती है और गुम्बज के ऊपर एक चोटी लगाई जाती है। ये नहीं कि ईसाइयों के नहीं होती, ये नहीं कि मुसलमानों के नहीं होती, ये नहीं कि हिंदुओं के नहीं होती, भाई जी सब मंदिरों के अंदर गुम्बज बनती है, यानी कि हमारा माथा हमारा गोल है। गोल शेप में सब धार्मिक स्थानों का निर्माण किया जाता है। प्यारी साध संगत जी, भगवान का मंदिर इसी धार्मिक स्थान के अंदर है और इस पे चोटी है, यानी कि शिखा, यानी कि बाल। मंदिर के ऊपर भी चोटी बनाई जाती है, लंबूदरी। प्यारी साध संगत जी, और उसके अंदर ये खूबी होती है कि जहाँ भी मंदिर होगा वहाँ ज्योति जलाई जाती है। ज्योति जलती है और घंटियाँ बजती हैं। आकृति के हिसाब से कई घंटी की जगह घंटे लगा देते हैं, लेकिन ट्यून यानी कि शब्द धुन जारी की जाती है। यानी कि इस मंदिर के अंदर ज्योति भी जलती है और धुन भी निकलती है। ये है भगवान का मंदिर, ये है पूजा स्थल। आप भाव में ना आए, किसी के कहने सुनने पे ना आए, कभी घटिया कभी बड़े ख्याल ना पैदा करें, बल्कि आप तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहें, एक रस चले। एक रस चलते हुए ये देखें क्या ज्योति का विकास हमारा हुआ। मेरे सतगुरु ने जब नाम दिया तो टच दिया, टच देते ही प्रकाश निकला। क्या वो प्रकाश टिक रहा है हमारे अंदर? अगर नहीं टिक रहा तो प्यारी साध संगत, इसका कुछ कारण है ना। कारण क्या है? हमने अपने जीवन के ऊपर निगाह नहीं रखी। बस हजूर महाराज कृपाल सिंह जी डायरी के लिए कहा करते थे, डायरी रखो, यानी कि मन कर्म वचन से अपने आप को पवित्र बनाओ। प्यारी साध संगत जी, अपने आप को देखना, अपने आप की निगरानी रखने का पहला पॉइंट यही है कि डायरी, हम अपने आप की निगरानी रखें। हमने दिन में कितनी दफ़ा झूठ बोला,
बेलिहाज होकर उसमें डायरी में एंट्री करते चले जाओ। हमने दिन में कितनी दफ़ा गालियाँ निकाली, कितनी दफ़ा हमने बुराइयाँ करी। बुराइयाँ करी तो मन करके करी, वचन करके करी, या उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश भी करी। इन तमाम बातों को आप लिखना शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी, इस डायरी ने हमारा पोजीशन बदल दे दिया। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक गांव में गए। प्यारी साध संगत जी, वो गांव चोरों का गांव था। वहाँ हर व्यक्ति चोरी का काम करता था। उस गांव में गए, वही महात्मा जी हमारे गांव में आए हैं। सब चोरों ने मिलकर उनकी खूब सेवा करी। प्यारी साध संगत जी सेवा करी तो बड़े खुश हुए गुरु महाराज। एक दिन सभी गांव के लोगों से पूछने लगे कि भाई आप लोग बड़े दिल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? तो एक एक करके सब ने कह दी, महाराज जी हम चोरी करते हैं। तो चोरी करते हो? अच्छा, तुम चोरी करते हो? हाँ महाराज जी हम चोरी करते हैं। आप देखते नहीं सारा दिन हम गुलछर्रे उड़ाते हैं और रात पड़े पूरा गांव खाली हो जाता, हम चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। तो अच्छा भाई ये तो बहुत अजीब बात है, आप चोरी करते हो? हाँ महाराज हम चोरी करते हैं। फिर तो सब ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, हाँ महाराज हम चोरी करते हैं। प्यारी साध संगत जी, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उनसे कहा, फिर हमारा एक कहना मानना पड़ेगा। तो क्या? तुम अपने अपने घरों में जब भी चोरी करो तो एक कोने में ना एक कंकर उठा के डाल दिया करो, और जब अगली बार जब मैं आऊँगा तो उन कंकरों का गिनती करूँगा। मंजूर? तो सब ने कहा हाँ जी मंजूर। बेलिहाज? तो हाँ जी महाराज बेलिहाज। अब साहब जी क्या हुआ, गुरु महाराज उपदेश देकर चले गए, और जैसे कि दुनिया का दिनचर्या थी सब गाँव वालों की, दिन पड़ा आरंभ करे और रात पड़े चोरी करें। चोरी करके आए तो गुरु महाराज की बात को उन्होंने 100% मंजूर किया था। एक कंकर उठा के कोने में डाल दो। प्यारी साध संगत जी बड़ी कमाल की बात है। कोने में कंकरों का ढेर शुरू हो गया, कभी इतना हुआ तो इतना हुआ तो इतना हुआ, बढ़ता गया। और एक दिन तो ऐसी कमाल की बात हुई, सबको अपने अपने घरों में कंकरों का ढेर दिखाई दिया तो शर्म आने लगी। अबे धिक्कार है तेरे, इतनी चोरी करी तूने, इतनी चोरी करी तूने। गुरु महाराज आएंगे देखेंगे कि इतनी चोरी, तो क्या जवाब देगा? धीरे धीरे सब गांव वालों ने चोरी करना छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, अगले बार जब गुरु महाराज फिर पधारे तो लोगों को फिर मिला, मेल भेंट करी, बातचीत करी, सुनाओ जी क्या हाल है? महाराज ठीक। वैसे ही मीटिंग करी और लोगों से पूछा कि अब क्या काम करते हो? अरे भाई बताओ तो सही, क्या काम करते हो? तो महाराज अब हम चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते? क्यों, क्या बात हुई? हमको बड़ी शर्म आती। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हम सब चोरी करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने हम सबको समान रूप से उपदेश दिया है कि देखो भाई तुम भजन जरूर करोगे, भजन जरूर करोगे, लेकिन कौन करता है? सब चोरी करते हैं, भजन कोई नहीं करना चाहता। बातें बहुत करता है, हर आदमी बातें बहुत करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जमीन आसमान एक कर देता है, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ता है। मैं आपसे एक निवेदन करूं,
इतनी बातें करते हैं, उतनी बातों से अगर आदि हम भजन करना शुरू कर दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हमारा जीवन कुछ ही पलटा खा जाएगा। हम सबको यही करना चाहिए। जो भी अपनी डायरी रखे उसमें नोट करते रहे, आज भजन कितना किया, कितनी देर किया। कोई बात नहीं, आप 5 मिनट करते तो 5 मिनट लिख दो, कल 6 मिनट करो तो 6 मिनट लिख दो, परसों 10 मिनट करो तो 10 मिनट लिख दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारी शास्त्र जी, इससे कोई बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तो तब होती है जब हम कुछ नहीं करें और